हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर स्वाति। तो हम करेंगे एब्स वर्कआउट। आर यू रेडी गाइस? गो। तो ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। मेनली इस एक्सरसाइज का जो वर्क होता है वो बेली फैट को बर्न करना होता है। हमें थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस फील होती है। और ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपनी ब्रीथ को इन करना है, आउट करना है, बहुत रिलैक्स वे में, बहुत फास्ट नहीं करना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ दैट कि आपको अपने हिप को ऊपर ले जाना है, फिर नीचे सेट करना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज मेनली हमारे जो स्किन फैट होता है उसको जलाती है। इसका बहुत बेनिफिट होता है। हमारी कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, गट क्लीन होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है। तो ये एक्सरसाइज कंपल्सरी होती है, आपको करना चाहिए। मैं तो करती हूँ। नेक्स्ट इज दैट क्रिस क्रॉस। राइट लेग, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट लेग। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई वे में करते रहना ये वाली एक्सरसाइज। दिस इज़ मोस्टली फॉर अपर एब्स। डू इट फॉर 15 टाइम्स। टेक रिलैक्स फॉर 5 सेकेंड। आफ्टर दैट स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने पैर को ऊपर सर के साइड लेके जाना है, फिर नीचे लाना है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अपने हाथों से आपको बैलेंस बनाना है, नहीं तो आपकी बॉडी आगे सरकना शुरू हो जाएगी। और जब बॉडी सरकेगी तो फिर आप मैट से बाहर भी हो सकते हो, आपका मैट भी सरक सकते हैं। इसलिए हाथों की ग्रिप अच्छी करके रखनी है फर्श पे। आज मैंने ये ट्राई किया है, बिल्कुल बेसिक से ये सब कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है इसकी वजह से जो आपकी कमर होती है उस पर कर्व आता है। कर्व वाली कमर आपने देखी है ना, बस उसके लिए ये करना होता है। और आपकी वेस्ट की मूवमेंट अच्छी हो जाती है, आपकी वेस्ट में कोई इशू नहीं आता है। तो ये एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। टेक रेस्ट फॉर 5 to 10 सेकेंड। आफ्टर दैट स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, भुजंगासन। अगर आपके पेट में चर्बी है, आपका पेट बहुत ढीला है, अगर स्किनी फैट है या किसी भी तरीके का कोई इशू है, आपका डाइजेशन नहीं अच्छा है, तो आप भुजंगासन कर सकते हो। और मैंने भुजंगासन किया है 10 या और 12 टाइम। तो ये कंटिन्यूअस आपको करना है। और करते टाइम ये ध्यान दो कि आपको अपने हैंड पे वेट लेना है, ना कि बॉडी पे वेट लेना है। रिलैक्स करो 5 to 10 सेकेंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ दैट कि आपको स्ट्रेच करना है। जितना आप स्ट्रेच ले सकते हो उतना स्ट्रेच लो। उसके बाद, और ये स्ट्रेच से ना आपकी जितनी भी नर्व्स होंगी ना, सारी की सारी एक्टिव हो जाएंगी। ये भुजंगासन में हमको फिर से जाना है, वापस से हमको जाना है, फिर से सेम पोज। इसको हम कहते हैं सपाटे, सपाटे मारना। तो मुझे नहीं आता है, बट अगर आप बेसिक से सीख रहे हो मेरी तरह तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और मुझे तो ये सपाटे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं वीडियोज़ में देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मुझे भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जब आप स्टार्टिंग में करें तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मस्त आती है। उसके बाद रिलैक्स करने के लिए आप बेबी पोज में आ सकते हैं। और 10 to 15 सेकेंड आप इस पोज में बैठे रहें। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। अगर आपकी कमर में दर्द है तो वो ठीक होने लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट पोज। अपनी पीठ को बाहर निकालना है, फिर पीठ को अंदर लेना है। ध्यान ये देना है कि आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है अगर वो अच्छी है तो जब पीठ बाहर जाएगी तभी भी बढ़िया कर्व बनेगा, पीठ अंदर घुसेगी फिर भी बढ़िया कर्व बनेगा। जब आप इस फॉर्म में आए तो अपनी सांस को छोड़ दें, सांस को खींच ले। यानी अभी इनहेल करना है, एक्सेल करना है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है। बाकी के बॉडी पार्ट्स कांस्टेंट रहेंगे, बस जो वेरी करेगा शेप अपर बॉडी का करेगा।
किसको अपने ट्राइसेप्स बाइसेप्स नहीं बनाने हैं, मुझे तो बनाने हैं। तो मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए मैं ये वाले डिप्स मार रही हूँ ताकि मैं प्रॉपर प्लैंक प्लैंक कांस्टेंट जो होता है, तो उस पोज में जब मैं आऊँ तो मैं बढ़िया से डिप्स मार सकूँ। इसलिए नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये भी आपको करनी चाहिए। मैं तो कर रही हूँ, मैंने 10 to 15 टाइम इसको भी किया है, बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए जो टाइमिंग है वो मतलब जो काउंट है वो कम रहता है। एनर्जेटिक, उसके बाद मैं रिलैक्स होके बैठ जाती हूँ। मेडिटेशन इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन के बगैर कभी आपको शांति मिल ही नहीं सकती है। तो हमें चैंट करना है अब आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है, आपको अपने नाखून पर ध्यान लगाना है। अब नाखून से हाथों पर ध्यान लगाते हुए हाथ से ऊपर शोल्डर पर आना है। अपनी आइज़ को देखो, आईब्रोज़ को टच करो, लिप्स को टच करो, नोज़ को फील करो, अपने चिक्स को फील करो। इस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है। अपनी सांसों पर ध्यान दो, आपकी सांस जहाँ जाके रुक रही है एक बार वहाँ पे फोकस्ड हो। वापस से सांस जिस रास्ते से बाहर आ रही है उस पर ध्यान लगाओ और सांस को बाहर छोड़ो। अब हम करेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी का जो साउंड होता है, हम का साउंड निकालना है नाक से, कान बंद होना चाहिए, इतना बंद कि कुछ सुनाई ना दे सिवाय इस आवाज़ के। और अगर आपने भ्रामरी की प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म में मत ले जाना मेरी तरह, नहीं तो आपको हो जाएगी दिक्कत। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स होके बैठ जाना है, गॉड को थैंक्स बोलना है कि थैंक यू गॉड, आज का मेरा दिन इतना अच्छा था, आज एक और दिन जिसकी वजह से मैं दुनिया देख पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे एक और दिन का मौका दे दिया। इस तरीके से आपको भगवान जी को थैंक यू कहना है। उसके बाद अपने चटाई को उठाना है, मैट को उठाना है, फोल्ड करना है, वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट के साथ रख देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़, बाय बाय।